हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं LCA तेजस में लगातार इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत इसकी एयर टू ग्राउंड एबिलिटी को भी बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। तो यहाँ पर फ्रेंच हैमर मिसाइल्स का इंटीग्रेशन चल रहा है, जो कि एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड पर्पस बिल्ट मिसाइल है। तो ये मिसाइल डिफरेंट टाइप के मिशंस को परफॉर्म कर सकती है और उसके हिसाब से इसमें वॉरहेड भी चेंज किए जा सकते हैं। गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, जो कि ऐड किया जाता है GPS गाइडेंस से। लेकिन अगर मिशन रिक्वायरमेंट कुछ और है तो यहाँ पर इंफ्रारेड होमिंग को भी यूज़ किया जा सकता है या फिर लेज़र गाइडेंस को भी यूज़ किया जा सकता है एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर बॉम्ब के ऊपर एक किट लगाई गई है, जो कि इन्हें स्मार्ट मिसाइल बना देती है। तो ये किट डिफरेंट टाइप्स के बॉम्ब में लगाई जा सकती है। अभी तक 125 किलोग्राम और 500 किलोग्राम के बॉम्ब्स पे इनको लगाकर देखा गया था। वहीं पर हाल ही में 1000 किलोग्राम के बॉम्ब पर भी इनको लगाकर टेस्ट किया गया है। तो ओवरऑल अगर 250 किलोग्राम का बॉम्ब है तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 100 किलोग्राम की किट लगती है, जो कि पूरे बॉम्ब का वजन बढ़ाकर 350 किलोग्राम कर देती है। तो इस किट में गाइडेंस फिन तो है ही, साथ ही साथ पीछे एक रॉकेट मोटर भी लगती है, जो कि इसको बूस्ट प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ने पर ये एल्टीट्यूड भी गेन कर सकती है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि मैक्सिमम रेंज आपको यहाँ पर 70 किलोमीटर तक की मिल सकती है अगर हायर एल्टीट्यूड से इनको लॉन्च किया जाए। बात यहाँ पर हम 250 किलोग्राम वाले वर्जन की कर रहे हैं। डेफिनेटली जो 1000 किलोग्राम वाला वर्जन होगा, जिसकी अभी तक तो खैर रेंज नहीं बताई गई है, पर ये अप्रॉक्सीमेटली 30 से 50 किलोमीटर के बीच में होगी। तो इस बॉम्ब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट काफ़ी लो फ्लाई कर रहा है और उसे एक ऑब्स्टिकल के पीछे टारगेट को हिट करना है, तो ये बड़े आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ये मिसाइल जो है ये एल्टीट्यूड गेन करने में सक्षम है। नॉर्मल बॉम्ब जो है वो सीधे नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, ऊपर नहीं जाते, लेकिन रॉकेट मोटर की वजह से ये एल्टीट्यूड गेन करके जो ऑब्स्टिकल है उसके पीछे टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो हमारे द्वारा जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे स्पेशली माउंटेनस रीजन में, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो गाइडेंस के लिए क्योंकि यहाँ पर IR सेंसर को भी दिया गया है, तो ये IR सेंसर काम करता है सीन मैचिंग को यूज़ करते हुए। यानी कि अगर प्रायर डेटा आपने प्रोवाइड करा रखा है टारगेट का, तो ये उससे मैच करने की कोशिश करेगा उस सीन को जो कि ये खुद कैप्चर कर रहा है, जिसके बाद टारगेट को आइडेंटिफाई करने के बाद ही ये उसे हिट करेगा। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है और कोलेटरल डैमेज को कम रख सकता है। तो फ्रेंच क्लेम करते हैं कि करीबन 99% एक्यूरेसी यहाँ पर कॉम्बैट यूसेज में मिली है, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। तो ये बॉम्ब्स इंडिया के रफाल के साथ तो सर्विस में है ही, देखा भी गया है। मिराज के साथ इनको नहीं देखा गया है, पर LCA तेजस में इनका इंटीग्रेशन चल रहा है। और कुछ सोर्सेस ये भी क्लेम करते हैं कि इनको देखा भी गया है उन एयरक्राफ्ट के साथ। तो डेफिनेटली चीज़ें यहाँ पर एडवांस स्टेजेस पर हैं। तो ये बम काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी हैं। इनकी एक्यूरेसी को 1 मीटर CEP बताया जाता है। बाकी इनकी वर्सेटैलिटी को हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो LCA तेजस एक मल्टी रोल फाइटर है, जो कि एयर टू एयर कॉम्बैट तो परफॉर्म कर ही सकता है, लेकिन एक स्पेशलाइजेशन होता है जो कि मोस्ट लाइकली इसका सरफेस अटैक होने वाला है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर वेपन इंटीग्रेशन भी चल रहा है। बाकी JDAM को यहाँ से इंटीग्रेट करने की भी बात चल रही थी, जो कि एक्चुअली थोड़ा चीपर ऑप्शन है और एक्यूरेट भी है, पर इतना नहीं। साथ ही साथ जो मैक्सिमम रेंज भी है वो भी हैमर जितने नहीं है, बट अगेन कॉस्ट भी सेम नहीं है। तो मोस्ट लाइकली ये जो JDAM बॉम्ब का इंटीग्रेशन है ये एक्सपोर्ट को दिमाग में रखकर किया जा रहा है। हमारे द्वारा खुद रेंज एक्सटेंशन किट बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत गौरव और गौतम जैसे बॉम्ब हमारे द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। इनकी टेस्टिंग भी चल रही है। बाकी हैमर की खास बात यह है कि एक हार्ड पॉइंट में करीबन 3 हैमर कैरी किए जा सकते हैं 250 किलोग्राम के। तो LCA तेजस इजीली 6 हैमर्स को एक बार में कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि एयरक्राफ्ट के साइज के हिसाब से डिसेंट फायर पावर है। ऑल्दो ये क्लेम किया जा रहा है कि तेजस से हैमर को कैरी होता हुआ देखा गया है, पर इसकी जो टेस्ट फायरिंग है ये अभी तक नहीं करी गई है। पर क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट एडवांस लेवल पर है, इसलिए बहुत जल्दी इसकी टेस्ट फायरिंग भी हो सकती है। ऑल्दो इसके बारे में जानकारी बाहर आती है या नहीं आती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि HL का जो PR वर्क है वो इन टेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।